अवाम हो जाए तैयार, आइंदा बजट में होगी टैक्सों की भरमार। पहली बार नए रेवेन्यू इक़दामात लिए जाएंगे। महंगाई बढ़ने का खदशा है। आइंदा माली साल के लिए 12,970 अरब रुपए इकट्ठा करना FBR का हदफ होगा। रवा माली साल के निस्बत डायरेक्ट टैक्स 3,452 अरब और कस्टम्स ड्यूटी 267 अरब रुपए जायद होगी। गैस की किल्लत के बावजूद गैस कनेक्शन जारी करने का फैसला। आइंदा बजट में गैस स्कीम्स के लिए 1 अरब से जायद की रकम मख्तस करने की तजवीज़ है। नए माली साल का वफाकी बजट कल पेश किया जाएगा। अहम मौशी अहदाफ के हुसूल में नाकामी, मालियाती खसारा हदफ से 20% जायद, महंगाई भी हदफ से 24% ज्यादा रही। रवा माली साल का इक्तिसादी सर्वे आज पेश किया जाएगा, जिसके मुताबिक शरह नमू का 3.6% हदफ के बरक्स 2.38% रहा। महंगाई बढ़ने के बायस दिफाई बजट बढ़ाना पड़ेगा। वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ का गैर मुल्की मीडिया को इंटरव्यू। कहा, चीन में तय हुआ है कि पाकिस्तान में बिजनेस के लिए कर्जों के बजाय सरमायाकारी को फरोग दिया जाएगा। CPEC 2 के मंसूबे फाइनल कर लिए। ML1 मंसूबा सरे फहरिस्त है। पहले से टैक्स देने वालों पर मजीद टैक्स नहीं लगना चाहिए। निजकारी हुकूमत के लिए बड़ा चैलेंज है। नून लीग के रहनुमा खुर्रम दस्तगीर की ARY न्यूज़ की बजट ट्रांसमिशन में गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी की शर्मिला फारूकी ने कहा, अभी तक हमसे बजट की कोई दस्तावेज शेयर नहीं की गई। मेहरबानो कुरैशी ने कहा, महंगाई में कमी के बाद सिर्फ आदाद शुमार का हेर फेर है। परसों चीन के दौरे से लौटे हैं। हर मौके के ऊपर सिक्योरिटी इशू जो था वो नंबर 1 था, चाहे वो हमारी D2B मीटिंग्स थी, चाहे वो G2G मीटिंग थी। चीनी हुकूमत है, उन्होंने अपने जगह जगह अपने खदशात का इजहार किया, लेकिन जब हमारा दौरा जब अपने इख्तिताम को पहुंचा, पहले खौफ तरदीद कह सकता हूँ कि आप सबकी काविशों मेहनत ये रंग लाई। दौरा जो है मस्बत नोट पर उसका इख्तिताम हुआ। हर मीटिंग, हर इजलास में चीन ने खदशात का इजहार किया। सिक्योरिटी का मसला सर फहरिस्त था, लेकिन दौरे का इख्तिताम मस्बत नोट पर होगा। चीनी सदर की बातों से एहसास हुआ कि दौरा कामयाब रहा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की काबीना इजलास में गुफ्तगू। कहा, बहुत जल्द चीन का आला सतह का वफ़द पाकिस्तान आएगा। तफसील से बात हुई है। CPEC 2 तेजी से चलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं, जब तक सिक्योरिटी की सूरत हाल बेहतर नहीं होगी, सरमायाकारी नहीं आ सकती। आलमी बैंक ने पाकिस्तान के लिए $1 अरब कर्ज की मंजूरी दे दी। रकम दासू डैम की तामीर के लिए फराहम की जाएगी। आलमी बैंक का कहना है, दासू हाइड्रो मंसूबा पाकिस्तान के लिए गेम चेंजर साबित होगा। सस्ती बिजली पैदा होगी। पहले मरहले में बिजली का पैदावारी तखमीना 2160 मेगावाट है। सलीम मांडवीवाला सेनेट की कायमा कमेटी बराए खजाना की बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब। शहरी रहमान ने सलीम मांडवीवाला का नाम तजवीज़ किया। फैसल वाडा, अनुशे रहमान समेत दीगर अरकान ने उनकी हिमायत की। PTI के अरकान कमेटी ने इलेक्शन का बाइकआउट किया। शिबली फराज का कहना था, जमहूरियत ऐसे नहीं चलती, मनमानी नहीं करने देंगे। इजलास को गैर कानूनी समझते हैं। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं, सेनेट को तबाह होते नहीं देख सकते। ये नहीं हो सकता कि आप ऐसी कमेटियां बनाएं जिनमें आपका एहतसाब ना हो सके। नहीं चाहते मामला अदालत में जाए। मुल्की सलामती के तनाजुर में वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का बैरून मुल्क पनाह लेने वाले पाकिस्तानियों को पासपोर्ट जारी न करने का फैसला। पासपोर्ट ऑफिस ने मरासला जारी कर दिया, जिसमें कहा गया है, ऐसे पाकिस्तानी जो किसी भी बुनियाद पर दीगर मुल्कों में पनाह लेंगे, उन्हें पासपोर्ट नहीं मिलेगा। उन अफराद के पासपोर्ट मनसूख होंगे, दोबारा तजदीद भी नहीं की जाएगी। हतक इज्जत कानून लाहौर हाईकोर्ट में चैलेंज दरखास्त सदर लाहौर प्रेस क्लब अरशद अंसारी और सेक्रेटरी एमएन हाफिज तारिक महमूद ने दायर की। मौक़िफ़ अपनाया था कि इज्जत कानून आइन में दिए गए बुनियादी हुकूक के खिलाफ है। हतक इज्जत कानून के खिलाफ एक और दरखास्त पर लाहौर हाईकोर्ट का अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल, हुकूमत पंजाब को नोटिस। अदालत ने हतक इज्जत कानून के तहत किसी भी फैसले को अदालती फैसले से मशरूत कर दिया। जस्टिस अमजद रफीक ने पूछा, कानून आज़ादी इजहार राय और बुनियादी हुकूक के खिलाफ कैसे है? दरखास्त गुजार के वकील ने कहा, इस कानून के मुताबिक आप बगैर सबूत कार्रवाई कर सकते हैं।
सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा कंट्रोल करने के लिए फायरवॉल की तनसीब का फैसला। जराए का कहना है फायरवॉल खुसूसी फीचर डीप पैकेट इंस्पेक्शन की हामिल होगी। सोशल मीडिया के डेटा को फिल्टर किया जा सकेगा। फायरवॉल IP लेवल पर डेटा ब्लॉक और प्रोपेगेंडा पॉइंट्स की निशानदेही कर सकेगी। डीप पैकेट इंस्पेक्शन से डेटा की 7 लेयर्स देखी जा सकेंगी। फायरवॉल की तनसीब इंटरनेट सर्विस फराहम करने वाली कंपनियों में होगी, जिसकी कुछ कीमत हुकूमत जबकि बाकी इंटरनेट सर्विस देने वाली कंपनियां करेंगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के अहकामात की रोशनी में रिपोर्टिंग की इजाजत दे दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस के मुताबिक रिपोर्टिंग कर सकता है। अदालत ने फेमरा की जानिब से इल्तवा की दरखास्त मंजूर कर ली, समाअत मुलतवी। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ने PTI से मुज़ाकरात को वक्त का ज़िया करार दे दिया। कहते हैं PTI को उन कंधों की तलाश है जो उन्हें इक़्तिदार मिला है। PTI को सुप्रीम कोर्ट से NRO नहीं मिलेगा। इसमें सजा के खिलाफ बानी PTI और बुशरा बीबी की अपीलों की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में समाअत। सेशन जज शाहरुख अर्जुमंद को महफूज फैसला सुनाने का हुक्म देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अपीलों पर एतराज़ खत्म कर दिया। समाअत के बाद खावर मानिका को 13 जून के लिए नोटिस जारी कर दिया। बुशरा बीबी के सजा मुअत्तली की दरखास्त पर भी नोटिस। जस्टिस कुल हसन औरंगजेब ने पूछा, जब जज खुद केस से अलग हो जाए तो फिर क्या दोबारा उसे भिजवाना मुनासिब है? T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपना तीसरा मैच आज कनाडा से खेलेगा। दोनों टीमें न्यूयॉर्क में शाम 7:30 बजे मद्दे मुकाबले आएंगी। अमेरिका और भारत के खिलाफ नाकामी के बाद कौमी टीम का मेगा इवेंट में आगे जाना मुश्किल। न सिर्फ अपने दोनों मैच जीतने हैं बल्कि आयरलैंड और भारत के खिलाफ अमेरिका की शिकस्त की दुआ भी करनी है। मैच हार गए तो क्या कमरे में बैठ के दीवार पे सर मारें? कौमी क्रिकेट टीम के असिस्टेंट कोच अजहर महमूद ने सहाफ़ी के सवाल के जवाब में कहा, मैच हार जाएं तो क्या खिलाड़ी की जिंदगी खत्म हो जाती है? अब किसी खुशफहमी में रहने की गुंजाइश नहीं। अगर कोई भी खिलाड़ी किसी हरीफ को हल्का समझता है तो उसे पाकिस्तान से खेलना नहीं चाहिए। लाहौर में गार्ड ने फायरिंग करके कंपनी मालिक को कत्ल कर दिया। CCTV सामने आ गए। मकतूल गुलाम रसूल दफ्तर के सामने गाड़ी से सामान निकाल रहा था। सिक्योरिटी गार्ड ने पहले हाथ में लाया फिर गोली मार दी। आठ माह में 37,000 फलस्तीनियों की शहादत के बाद सलामती काउंसिल ने गजा में जंगबंदी की करारदाद मंजूर कर ली। रूस ने अमरीकी करारदाद पर वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। हमास की जानिब से करारदाद का खैर मकदम। कहा, देखना होगा इसराइल अमरीकी तजावीज़ को किस तरह कबूल करता है। 24 घंटे में इसराइली हमलों में 40 फलस्तीनी शहीद हुए। हमास की भी जवाबी कार्रवाइयाँ। रफा की इमारत में धमाका करके 4 इसराइली फौजियों को हलाक कर दिया। यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में तलबा का फलस्तीनियों के हक में फिर एहतजाज। पुलिस ने मुतादिद मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया। न्यूयॉर्क मैनहट्टन में भी फलस्तीनियों के लिए मुजाहरा। गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी पर अमरीकी सदर जो बाइडन और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा के खिलाफ मुकदमा। सैन फ्रांसिस्को की अदालत आज इंसानी हुकूक के ग्रुप के दलाइल सुनेगी। साहिवाल टीचिंग अस्पताल में आतिशज़दगी के बायस मजीद 2 बच्चे दम तोड़ गए। आग और धुएं से मुतासरा जांबाग बच्चों की तादाद 9 हो गई। वाक़े की तहकीकात के लिए बनाई गई कमेटियां 3 दिन बाद भी जिम्मेदारों का तयन ना कर सकी। थाने को चलाने और तफ्तीश के लिए पैसों की जरूरत होती है। थानों को पैसा नहीं मिलता तो मसला बदउनवानी तक जाता है। IG सिंध गुलाम नबी मेमन कहते हैं, पुलिस स्टेशंस का बजट अब सीनियर अफसरान के बजाय बराह रास्त थानों को ही मिलेगा। सिंध के 484 SHOs को खुद मुख्तार करने जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने मोनाल समेत नेशनल पार्क में कायम तमाम रेस्टोरेंट्स को बंद करने का हुक्म दे दिया। CBI की जानिब से जमा कराई गई रिपोर्ट मुस्तरद।
तलबी पर चेयरमैन सीरिया अदालत में पेश हुए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, क्या सीरिया अफसरान को अंग्रेजी की क्लासेस दें? दुनिया को मालूम है मुनाल के साथ कितने रेस्टोरेंट्स हैं, सीरिया को ही मालूम नहीं। क्या सीरिया का अपना दफ्तर भी नेशनल पार्क में है? क्या सीरिया का ऑफिस भी गिराने का हुक्म दे दें? पाकिस्तान रेलवेज का ईद पर किराए में 25% कमी का ऐलान। तर्जुमान रेलवे के मुताबिक किराए में कमी तमाम मुसाफिर ट्रेनों की तमाम क्लासेस में होगी। ईद स्पेशल ट्रेनों पर इतलाक नहीं होगा। ईद कुर्बान की आमद खूबसूरत और भारी भरकम जानवरों से मवेशी मंडियां सज गई। पेशावर के रिंग रोड मंडी में बबलू और डब्लू की धूम। मालिक ने 47 लाख रुपए डिमांड रख दी। महंगाई ने सुन्नत इब्राहिमी की अदाई मुश्किल बना दी। व्यापारी और खरीदारों में भावताव, मनपसंद बकरे, दुम्बे और गाय लेना दुश्वार।